दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितने भी वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं, सीखने के लिए हैं, तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एचडीएफसी बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन एचडीएफसी बैंक की परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा कमाल की हमें देखने को मिल रही थी। 1.5% तक की तेज़ी कल के दिन एचडीएफसी बैंक ने दिखाया था। और एचडीएफसी बैंक के अलावा बाकी बैंकिंग स्टॉक्स की बात करें तो उसकी भी परफॉर्मेंस हमें काफ़ी कमाल की दिख रही थी। तेज़ी अप टू 3% थी। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण था Q1 के अर्निंग्स, और इस वजह से एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, सभी बैंक में आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही थी। और निफ्टी बैंक 500 पॉइंट इस कारण ऊपर गया था। तो बाजार में तेज़ी के पीछे का सबसे बड़ा कारण यही था कि बैंकिंग स्टॉक्स की परफॉर्मेंस अच्छी थी। और बैंकिंग स्टॉक्स की परफॉर्मेंस इसलिए अच्छी थी क्योंकि Q1 के अर्निंग्स को लेकर बाजार धमाकेदार उम्मीद कर रही है। अब एग्जैक्ट कंपनी के अर्निंग्स को लेकर बाजार की एस्टिमेट क्या है, तो चलो उसको समझ लेते हैं। तो देखो, किसी भी बैंकिंग कंपनीज के जब नंबर आते हैं तो क्वार्टरली रिजल्ट में सबसे पहला स्टैंड अलोन नंबर इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद नेट इंटरेस्ट इनकम हमें देखना होता है, नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखना होता है, नेट प्रॉफिट देखना होता है, प्रोविजन देखना होता है, एनपीए देखना होता है, और लास्ट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखना होता है। तो एक एक करके सभी एस्टिमेट को हम लोग देख लेते हैं कि बाजार क्या उम्मीद कर रही है। आज के दिन इसके अर्निंग्स आने वाले हैं ना। अर्निंग्स से पहले एस्टिमेट मैं आपको दिखा दूंगा, तो देखकर आप समझ जाओगे कि अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट ये नंबर है या फिर एस्टिमेट से बेहतर है। ठीक है। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको आप ज्वाइन कर लो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जिस हिसाब से मार्केट में अप्स एंड डाउन दिख रहा है, ऐसे टाइम पे हर दूसरी कंपनी के एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको सभी कंपनी के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर अपडेट होता हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और इसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर फ्री में आप चेकआउट भी कर सकते हैं इन कंपनी के प्रॉपर टेक्निकल्स, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि अभी इन कंपनी में क्या चल रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक की तरफ जाकर चैनल को फ्री में ज्वाइन कर लो। तो ब्लूमबर्ग की एस्टिमेट क्या कहती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी के स्टैंड अलोन बिजनेस को लेकर? तो नेट इंटरेस्ट इनकम की एस्टिमेट है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 8.9% ग्रोथ की। पिछले साल 31,440 करोड़ था। इस बार ये नंबर बढ़कर 34,256 करोड़ हमें देखने को मिल सकती है। और उसके साथ अगर हम बात करें नेट इंटरेस्ट मार्जिन के बारे में, तो पिछले साल ये नंबर 3.35% था। इस बार ये गिरकर 3.32% हमें देखने को मिल सकता है। और पिछले बार के मुकाबले भी अगर हम कंपेयर करें तो गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 3.38% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन इसने शो किया था। और इसके साथ अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट के बारे में, तो इसमें हमें 9% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। पिछले साल 18,155 करोड़ था, इस बार 19,720 करोड़ की देखने को मिल सकती है नेट प्रॉफिट। और अगर हम बात करें प्रोविजंस के बारे में, क्योंकि यही प्रॉफिट डिसाइड करता है कि वो ग्रो करेगा या फिर डी ग्रोथ रिपोर्ट करेगा, और प्रोविज़न कम से कम होना चाहिए। और मार्केट उम्मीद कर रही है कि इस बार का जो प्रोविज़न है वो 74% हमें कम देखने को मिलेंगी पिछले बार के मुकाबले। 14,441 करोड़ की एक प्रोविज़न पिछले बार इसने रिपोर्ट किया था। इस बार ये गिरकर 3,678 करोड़ की देखने को मिल सकती है। और साथ में अगर हम बात करें ग्रॉस एनपीए के बारे में, तो वहाँ पर क्यू एन क्यू बेसिस पे चीज़ें अनचेंज रहेंगी। 1.15% ये रिपोर्ट करेगी। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट इस बार हमें कम दिखेगा, क्योंकि नेट इंटरेस्ट मार्जिन हमें कम दिखेंगी। 28,795 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ये रिपोर्ट करेगी। पिछले बार ये कितना था? 35,733 करोड़। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें कम दिखेगा, बट नेट प्रॉफिट ज़्यादा दिखेगा। मार्जिन हमें दोनों में कम देखने को मिलेगा, क्यू एन क्यू और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी। और सबसे इंटरेस्टिंग, प्रोविज़न हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 74% से कम देखने को मिलेगा। अगर ऐसे अर्निंग्स की एस्टिमेट है और ऐसा ही अगर एचडीएफसी बैंक रिपोर्ट करती है, तो फिर नो डाउट ये नंबर एचडीएफसी बैंक के लिए काफ़ी धमाकेदार रह सकता है। बाकी देखते हैं जब कंपनी के अर्निंग्स आएंगे तो वो अर्निंग्स कैसे हैं, और अर्निंग्स देखकर ही मैं आपको बता दूंगा कि ये अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट है या नहीं। और अर्निंग्स देखना है तो चैनल के साथ अपडेटेड रहना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और दोस्तों एचडीएफसी बैंक के टेक्निकल्स को भी अगर आप देखना चाहते हैं
तो आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर इस कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर अपडेट किया जाएगा सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा, जिसको देखकर आप समझ सकते हैं कि आने वाले कल में क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फ्री में जाकर ज्वाइन कर लो और फ्री में ही टेक्निकल्स आप देख सकते हो। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। अब पॉलीकैब इंडिया की परफॉर्मेंस लास्ट ट्रेडिंग सेशन कुछ खास अच्छी थी नहीं। 4% तक की गिरावट पॉलीकैब इंडिया में हमें देखने को मिला था, और गिरावट का सबसे बड़ा कारण क्या था? Q1 के अर्निंग्स, जो कि देखने में तो स्ट्रांग लग रहे थे, बट जब हम वॉल्यूम के हिसाब से देखते हैं तो वहाँ पर चीज़ें हमें स्ट्रांग वाली देखने को नहीं मिली थी। अब इसका सबसे बड़ा कारण क्या था? तो सबसे बड़ा कारण था कॉपर के प्राइसेस। पिछले 6 महीने में अगर देखोगे तो 7.93% की तेज़ी कॉपर में हमें देखने को मिल गई है। और अगर हम बात करें दोस्तों पिछले क्वार्टर तक के डेटा के बारे में, लाइक अप्रैल से लेकर जून के एंड तक कॉपर का परफॉर्मेंस कैसा रहा है, तो वहाँ पर कॉपर ने 9.34% की तेज़ी दिखाई थी। अब कॉपर के प्राइसेस जब भी बढ़ते हैं ना, तो ओवरऑल वायर्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, केबल्स के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से जो वॉल्यूम है वो कमज़ोर होने लगता है केबल्स एंड वायर कंपनीज़ का। और जब कंपनी कॉपर के प्राइसेस को बढ़ता हुआ देखती है तो अपनी केबल्स एंड वायर के प्राइसेस को भी बढ़ाती है, और प्राइसेस बढ़ाने की वजह से अल्टीमेटली कंपनी की जो वॉल्यूम्स हैं वो तो डिप हो जाते हैं, बट कंपनी के जो नंबर्स हैं उसमें ग्रोथ हमें देखने को मिल जाती है। तो इस वजह से प्रॉफिट हमें 33% से ग्रो करता हुआ दिखा। और अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में हमें कितनी 39% तक की ग्रोथ देखने को मिल गई। तो यही चीज़ है जिसे आपको ध्यान में रखनी है। बट अभी एक अच्छी बात यह है कि अगर पिछले एक हफ्ते की बात करें या फिर पिछले एक महीने की बात करें या फिर बात कर सकते हैं हम जुलाई के महीने की, तो जुलाई के महीने में जो कॉपर का प्राइसेस है वो थोड़ा स्टेबल रहा है। 1.44% की तेज़ी ज़रूर दिखी है, बट प्राइस स्टेबल रहा है। और प्राइस स्टेबल है तो ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि इससे हम आने वाले कल में उम्मीद कर सकते हैं कि पॉलीकैब इंडिया के जो वॉल्यूम्स हैं उसमें हमें थोड़ी रिकवरी देखने को मिलेगी। जो अभी सिंगल डिजिट में है वो हो सकता है डबल डिजिट में चला जाए। बाकी कंपनी के जितने भी बिजनेसेस हैं उसमें एक ही बिजनेस ऐसा है जिसकी परफॉर्मेंस कुछ खास अच्छी थी नहीं, बाकी सभी बिजनेस की परफॉर्मेंस ज़बरदस्त थी। एफएमईजी बिजनेस ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 71% की रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया। वायर्स एंड केबल जो कंपनी का मेन सेगमेंट है वो 39% की ग्रोथ दिखाया। अगर हम बात करें ईपीसी बिजनेस के बारे में तो यहाँ पर रेवेन्यू में सिर्फ डिक्लाइन दिखी है, बट इसका कंट्रीब्यूशन कंपनी के टोटल रेवेन्यू में काफ़ी कम दिखा है। बट अगर ये दो सेगमेंट अच्छा कर रहा है, वायर्स एंड केबल्स और एफएमईजी, तो फिर कंपनी के टोटल नंबर ही हमें अच्छे देखने को मिलेंगे, और वही चीज़ें आपको देखने को मिल भी रही हैं। अब बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी है दोस्तों टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। टाटा टेक्नोलॉजीज का पिछला 6 महीना काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया है। अब इसका सबसे बड़ा कारण है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स का जो सेल्स डेटा है वो हमें काफ़ी इंप्रेसिव दिख रही थी, और टाटा मोटर्स, जेएलआर, ये दोनों टाटा टेक्नोलॉजी का एक बड़ा हिस्सा रेवेन्यू का देता है। और उनका परफॉर्मेंस अगर अच्छा होगा तो अल्टीमेटली टाटा टेक्नोलॉजीज की भी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। और कल के दिन कंपनी के अर्निंग्स हमें देखने को मिले, एक्सपेक्टेशन थी अच्छी, रिपोर्ट भी देखोगे तो अच्छा ही किया है इसने। रेवेन्यू ग्रो किया है 34% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। प्रॉफिट में बस हमें 6% की ग्रोथ दिखी है, और प्रॉफिट में ग्रोथ इसलिए कम देखने को मिली है क्योंकि पिछले क्वार्टर में जो अदर इनकम कंपनी ने शो किया था वो 94 करोड़ का था। इस बार ये गिरकर सीधा 50% से ज़्यादा गिर गया है, 46 करोड़ शो किया है। इस वजह से कंपनी के जो नेट प्रॉफिट हैं उसमें हमें असर देखने को मिले हैं। और इससे पहले जब अदर इनकम हमें नेगेटिव देखने को मिली थी तो उस टाइम भी प्रॉफिट हमें 7 करोड़ तक आते हुए दिख गए थे। तो जब भी अदर इनकम का कंट्रीब्यूशन कम होता है तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में असर दिखती है, और अदर इनकम के कंट्रीब्यूशन की वजह से ही इस बार का जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड की एक्सपेक्टेशन थी उसको इस कंपनी ने मिस कर दिया है। बाकी रेवेन्यू के हिसाब से अगर हम चलें तो एक्सपेक्टेशंस को इसने बीट किया है। तो कुछ चीज़ें कंपनी में अच्छी हैं तो कुछ चीज़ें हमें थोड़ी सी चौंका ज़रूर रही हैं, लाइक कंपनी के प्रॉफिट्स। एबिटा भी अगर देखोगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 33% से ज़्यादा ग्रो किया है। मार्जिन्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम देखें तो थोड़ी सी गिरावट वाली देखने को मिल जाएगी, और Q1Q बेसिस पे भी गिरावट वाली ही दिखेगी। 10.86% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस बार रिपोर्ट हुआ है। पिछले क्वार्टर में ऑलमोस्ट 13% था। पिछले साल के Q1 में 13.68% हमें देखने को मिल रहा था। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि कल के दिन हाईलाइटेड रहेंगे, और वो कुछ चीज़ें मैंने आपको बता दिया। बाकी आपको नंबर कैसा लगा है वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब इसके अलावा बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों पेटीएम। 20 जुलाई को ये फिनटेक जायंट डिक्लेयर करने वाली है अपने अर्निंग्स, और अर्निंग्स के साथ ये पहली बार
बोनस का भी प्रपोजल रखने वाली है। और बोनस का प्रपोजल अगर ये अप्रूव कर देती है इसके बोर्ड, तो फिर इस कंपनी के अर्निंग्स के साथ आपको बोनस की भी खबर देखने को मिल जाएगी। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो इस न्यूज़ को आप ज़रूर नोट कर चल सकते हैं, और अगर आप शेयर होल्डर नहीं हैं तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और इस लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।